दोस्तों आज 28 अक्टूबर है और आइए 28 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में उसके सबसे बड़े विद्युत संयंत्र के फेल हो जाने के बाद वहां ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई? तो ऊर्जा आपातकाल की घोषणा हाल ही में किस देश में की गई? इसका उत्तर है क्यूबा। तो विद्युत संयंत्र के अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाने के पश्चात देश भर में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और कुछ प्रांतों में 20 घंटे तक बिजली नहीं आई। तो क्यूबा में विद्युत संयंत्र के अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाने के पश्चात देश भर में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और कुछ प्रांतों में 20 घंटे तक बिजली नहीं आई ऊर्जा आपातकाल के दौरान। तो इस कारण से ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई और ऊर्जा आपातकाल के दौरान सभी गैर जरूरी सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत अब अधिकतम कितनी राशि कर्ज के रूप में दी जा सकती है? इसका उत्तर है 20 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम राशि 20 लाख रुपए कर्ज के रूप में दी जा सकती है। इस बारे में आगे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज की अधिकतम राशि अब 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस संबंध में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी बजट भाषण में इस बारे में कहा था। तो तरुण प्लस, ये याद रखिएगा, तरुण प्लस की नई कैटेगरी बनाई गई है मुद्रा योजना के लिए। तो तरुण प्लस की नई कैटेगरी में ऐसे आवेदकों को 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा जिन्होंने तरुण कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपए ऋण लिया हो और उसे चुका दिया हो। मतलब 10 लाख रुपए तरुण कैटेगरी में ऋण लिया हो, उसे चुका दिया हो, उसे वो अब तरुण प्लस के तहत फिर से आवेदन कर सकेंगे और 20 लाख रुपए तक कर्ज ले पाएंगे। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY तो लोगों को अपना रोजगार शुरू करने या लघु उद्यम लगाने के लिए आसानी से लोन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। तो केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। यह स्कीम नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस सेगमेंट के लिए है। इस योजना के तहत अब तक 3 अलग अलग कैटेगरी शिशु, 3 कैटेगरी में लोन दिया जा रहा है। पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण के तहत बिना किसी जमानत के कर्ज दिया जाता है। जमानत नहीं दिया जाता है और 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। तो अब इन 3 कैटेगरी यानी शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक मैक्सिमम, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज बैंक और वित्तीय संस्थान देते हैं। मतलब शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। अब एक नया कैटेगरी शुरू किया गया है, तरुण प्लस, जिसमें 10 लाख से 20 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकेगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज 20 लाख रुपए तक मिल सकेगा। ये मिलेगा तरुण प्लस कैटेगरी में और ये तब मिलेगा जब तरुण कैटेगरी का कर्ज दिया हुआ कोई व्यक्ति अपना 10 लाख रुपए तक का कर्ज चुका देगा। उसके बाद वो तरुण प्लस के तहत कर्ज लेने का योग्य हो जाएगा। तो ये था दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी और उसके बारे में जाना कि मैक्सिमम कर्ज कितना कोई ले सकता है, इसमें कितने कैटेगरी हैं और इसका उद्देश्य क्या है। आज का तीसरा क्वेश्चन है जो बिहार से रिलेटेड है। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बिहार के
0 से 6 वर्ष तक की उम्र के कितने प्रतिशत बच्चों में बौनेपन का शिकायत है? तो 41% बच्चों में बौनेपन का शिकायत है। राज्य के 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के 41% बच्चों में बौनेपन की शिकायत है। वहीं 0 से 5 वर्ष तक के 23% बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय की ओर से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। एक क्वेश्चन ये भी, सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाया गया? पोषण माह के रूप में मनाया गया समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय द्वारा। तो सितंबर माह को पोषण माह के तौर पर मनाया गया और पूरे महीने बच्चों की वृद्धि माप की जाती रही पूरे महीने। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इस वृद्धि माप में, मतलब बच्चों के वृद्धि माप में, राज्य भर के 1,14,935 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल रहे। वृद्धि माप रिपोर्ट की बात करें तो इसमें पाया गया कि औसतन राज्य के 41% बच्चे बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। राज्य में सबसे ज्यादा अररिया में 49% बच्चों में बौनापन दिखा, मतलब 2 में 1, मतलब लगभग आधे बच्चे बौनेपन के शिकार हैं या बौनेपन बच्चों में दिखा अररिया जिले में। इसके पश्चात जमुई, औरंगाबाद, समस्तीपुर और शिवहर जिले में 47% बौनापन दिखा बच्चों में। राजधानी पटना लगभग बीच में रहा, वहां 39% बच्चों में बौनापन की शिकायत दर्ज की गई, यानी औसत से कम रहा यहाँ पर, मतलब औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है पटना ने। राज्य में सबसे बेहतर स्थिति अरवल 33% तथा सिवान 33% जिलों की रही। अरवल और सिवान जिलों में 33% बच्चों में बौनापन दिखा, जो सबसे कम रहा। फिर भी 3 बच्चों में 1 बच्चों में यहाँ पर भी बौनापन दिखा, सबसे अच्छा स्थिति होने के बावजूद। तो ये जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रतिशत, सबसे ज्यादा बौनापन कहाँ दिखा, सबसे कम बौनापन कहाँ दिखा। और अब बात कर लेते हैं बौनापन का कारण। तो ये हार्मोनल हो सकता है, जो वृद्धि हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण हो सकता है, बच्चों में उचित खान पान की कमी के कारण हो सकता है, उनमें गतिविधि और खेल आदि की कमी या और एक्सरसाइज की कमी के कारण भी बौनापन हो सकता है। अब आज का चौथा क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं? एक ही कैलेंडर वर्ष में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं, किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने वर्ष 2014 में टेस्ट मैचों में 34 छक्के लगाए थे। तो 2014 में 34 छक्के लगाए थे, 10 वर्ष पुराना बात है। तो करंट अफेयर्स के क्लास में, करंट अफेयर्स के डिस्कशन में ये 10 वर्ष पुराना बात क्यों? तो बात इसलिए क्योंकि भारत के यशस्वी जायसवाल ने इस वर्ष 2024 में टेस्ट मैचों में 32 छक्के लगा चुके हैं। भारत के यशस्वी जायसवाल इस वर्ष 2024 में टेस्ट मैचों में 32 छक्के लगा चुके हैं, यानी कि ब्रेंडन मैकुलम से 2 छक्के कम लगाए हैं। एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट क्रिकेट में 30 या ज्यादा छक्के लगाने वाले वे दूसरे खिलाड़ी हैं, ब्रेंडन मैकुलम का दूसरे खिलाड़ी हैं। अब है कि भारत को और मैच भी खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है। ऐसे में उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल को और मैच खेलने को मिलेगा और हम लोग इस पर नजर रखेंगे और हो सकता है, और बहुत हद तक उम्मीद है कि वो ब्रेंडन मैकुलम के 10 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। तो अभी जो हाल में पुणे में जो मैच हुआ, टेस्ट मैच हुआ, उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया और टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली। ये 69 साल में पहला मौका है जब न्यूजीलैंड की टीम ने भारत की जमीन पर उसे किसी टेस्ट सीरीज में हराया हो। न्यूजीलैंड 1955-56 में पहले बार भारत में टेस्ट मैच खेलने के लिए आया था और उसका 69 साल हो चुका है। 69 साल में पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच में टेस्ट के किसी सीरीज में हराया हो और सीरीज अपने नाम किया हो भारत की जमीन पर। आज का 5वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप का कांस्य पदक जीता? तो क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि किस देश ने सुल्तान जोहर कप
का कांस्य पदक जीता, या भारत ने सुल्तान जोहर कप में कौन सा पदक जीता, कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने सुल्तान जोहर कप में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप का कांस्य पदक जीता, तो न्यूजीलैंड को हराया भारत ने और कांस्य पदक जीता। इस बारे में बात कर लेते हैं। गोलकीपर विक्रमजीत सिंह के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने शनिवार 26 अक्टूबर को पेनाल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। निर्धारित समय तक मुकाबला 2-2 से बराबर था। तो मतलब निर्धारित समय तक मुकाबला बराबर रहने के बाद में पेनल्टी शूटआउट हुआ, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया और सुल्तान जोहर कप का कांस्य पदक जीता। अब सुल्तान जोहर कप के बारे में बात कर लेते हैं। सुल्तान जोहर कप इंडोनेशिया के जोहर बाहरू में होने वाला अंडर 21 साल से कम उम्र की अंतरराष्ट्रीय टीमें इसमें भाग लेती हैं। अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट है। तो ये बात याद रखने लायक है कि सुल्तान जोहर कप इंडोनेशिया के जोहर बाहरू में होने वाला अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट है, जिसमें इस साल भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीता। आज का छठा क्वेश्चन है, राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना का 55वां वार्षिक समारोह कब मनाया गया? 25 अक्टूबर 2024 को। तो 25 अक्टूबर 2024 को राजगीर में विश्व शांति स्तूप का 55वां वार्षिक समारोह मनाया गया। तो यहाँ कीवर्ड है राजगीर, विश्व शांति स्तूप, 55वां वार्षिक समारोह 25 अक्टूबर 2024 को। इस बारे में विश्व शांति स्तूप के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण वर्ष 1969 में जापान के फ्यूजी गुरुजी द्वारा कराया गया था। राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण वर्ष 1969 में जापान के फ्यूजी गुरुजी द्वारा कराया गया था। इसका उद्घाटन 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा कराया गया विश्व शांति स्तूप की स्थापना? जापान के फ्यूजी गुरुजी द्वारा। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी द्वारा। चूंकि ये बिहार से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तब से यहाँ हर वर्ष 25 अक्टूबर को खासकर आयोजित किया जाता है।